गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th फिजिक्स के अंतर्गत आज हम एक विशेष टॉपिक की ओर चर्चा करने जा रहे हैं और वो है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो वो सिद्धांत क्या बोलता है, पहले ये जान लें कि यदि कोई चार प्रतिरोध किसी चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में संयोजित किए जाएं तो संतुलन अवस्था में किन्हीं भी दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात सदैव शेष दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम पहले कंडीशन को देख लेते हैं इस डायग्राम के माध्यम से, उसके बाद फिर हम इसको प्रूव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो जैसे नियमानुसार बोला गया है कोई चार प्रतिरोध, तो हमारे पास चार प्रतिरोध है P, Q, R, S। ये चतुर्भुज A, B, C और D के अलग अलग भुजाओं के रूप में संयोजित किए गए हैं। बिंदु B और D से होकर विद्युत वाहक बल E, कुंजी K और धारा नियंत्रक RH तथा A और C के मध्य धारामापी G और कुंजी केवल संयोजित किया गया है। अब जैसे ही देखते हैं कि धारा इसमें प्रवाहित करते हैं तो जो विद्युत वाहक बल से धारा I आगे की ओर बढ़ रही है वो दो हिस्सों में विभाजित हो जाती है, I1 और I2। I1 धारा P के संगत हो जाती है जबकि I2 धारा R की दिशा में। अब I1 धारा आगे जाती है और वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है, I3 और IG के रूप में। जो IG धारा आगे बढ़ती है बिंदु C पर I2 के साथ मिलकर I4 का निर्माण करती है, इस प्रकार से धारा आगे की ओर बढ़ जाती है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि इनकी भी किन्हीं भी दो संगत भुजाएं, जैसे दो संगत भुजाओं का प्रतिरोध P और Q है, ये दोनों एक दूसरे के संगत है, या फिर P और R है, तो शेष दो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो हम ये लेने जा रहे हैं P और Q जो है उसका अनुपात R और S के अनुपात के बराबर हो, P/Q बराबर R/S। पर ये कब संभव है, जब संतुलन अवस्था, क्योंकि नियम में पहले ही बताया गया है संतुलन अवस्था में। अब बात आती है संतुलन अवस्था किसको कहा जाएगा। तो संतुलन अवस्था कहने का मतलब अगर ये संतुलित है तो गैल्वेनोमीटर से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसको संतुलन अवस्था कहा जाता है। तो संतुलन अवस्था का सीधा मीनिंग होगा कि जो हमारा IG है वो शून्य हो जाएगा, तो IG इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कंडीशन है कि संतुलन अवस्था मतलब IG इज इक्वल टू 0 को लेकर चलते हुए हम ये प्रूव करें P/Q बराबर R/S। तो चलिए उत्पत्ति, हम सबसे पहले बात करते हैं बिंदु A पर। बिंदु A पर अगर हम बात करें बिंदु A पर, तो किरचॉफ के प्रथम नियम अनुसार ये बोला गया है कि किसी भी संधि स्थल पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो हमारा A जो है वो संधि स्थल है, तो यहाँ पर मिलने वाली जितनी भी धाराएं हैं I1, IG और I3 का जो योगफल, बीजगणितीय योगफल होगा वो शून्य होगा। तो बिंदु A पर कौन कौन सी धारा है, I1 जो कि आ रही है बिंदु A की ओर, और I3, IG दूर जा रहा है और I3 दूर जा रहा है। तो इस स्थिति में I1 माइनस IG माइनस I3 इज इक्वल टू 0। ये किरचॉफ के नियम पर इस पर चर्चा की जा चुकी है, पिछली वीडियो में आपने केयर किया होगा तो उस पर पूर्ण विस्तृत चर्चा की गई है। I1 माइनस माइनस क्यों हुआ, क्योंकि वो धारा जो है संधि स्थल के विपरीत दिशा में जा रही है। तो यहाँ से चूंकि IG इज इक्वल टू 0 जो कि दिया गया है हमारे पास, इसको लेकर चल रहे हैं, तो IG इज इक्वल टू 0 हमारे पास दिया हुआ है, तो I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 0, या लिखा जा सकता है I1 इज इक्वल टू I3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार संधि स्थल C पर बात करते हैं। संधि स्थल C पर अगर संधि स्थल C पर देखें तो हमारे पास धारा है I2, IG और I4। I2 C की ओर आ रहा है, IG C की ओर आ रहा है, I4 C से दूर जा रहा है, तो ये दोनों धनात्मक हो जाएंगे और I4 ऋणात्मक हो जाएगा। तो I2 प्लस IG माइनस I4 विच इज इक्वल टू 0। फिर से अगेन अगर हम देखें IG इज इक्वल टू 0 है, तो एम्प्लाइज दैट IG 0 हो जाएगा, तो I2 माइनस I4 इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज दैट I2 इज इक्वल टू I4। इक्वेशन नंबर, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो हम लेते हैं एक बंद परिपथ A B C A। ये एक बंद परिपथ है A B C A। तो बंद परिपथ A B C A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से
हम बंद परिपथ ए बी सी ए में बंद किरचॉफ का द्वितीय नियम यूज करते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम में पिछले वीडियोस में बताया जा चुका है। तो वहां पर ये बोला गया है कि किसी भी बंद परिपथ में धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग सदैव उस बंद परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो जैसे देखें ए से बी की ओर आते हैं तो I1 का संगत प्रतिरोध P है, I1 इंटू पी। ए से बी की ओर आए, चूंकि ये विपरीत दिशा में जा रहा है, हम ए से बी की ओर चल रहे हैं, धारा की दिशा विपरीत है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस। फिर आगे बढ़ते हैं, बी से सी की ओर जाते हैं तो I2 और R प्लस I2 इंटू आर। I2 और R हम बी से सी की ओर जा रहे हैं और धारा भी बी से सी की ओर जा रही है इसलिए प्लस हो जाएगा I2 इंटू आर। और फिर सी से ए की ओर, सी से ए की ओर जब हम जा रहे हैं तो उस समय धारा जो है IG वो ए से सी की ओर आ रही है, मतलब विपरीत हो जा रही है, तो माइनस IG इंटू कैपिटल जी विच इज इक्वल टू, इसमें कोई भी विद्युत वाहक बल उपस्थित नहीं है। तो उस स्थिति में हम एक डायरेक्शन को लेकर चलेंगे और जब ए से बी की ओर आ रहे हैं तो I1 अगेंस्ट जा रहा है इसलिए माइनस, I2 उसी डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए प्लस, और फिर IG अगेंस्ट जा रहा है इसलिए माइनस। तो इस स्थिति में चूंकि IG इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास IG इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो I1P इज इक्वल टू I2R, इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार बंद परिपथ, अब बंद परिपथ बात कर रहे हैं ADCE। ADCE कैसे चलेंगे वो ध्यान दें, ADCE, ए से डी जाएंगे, डी से सी जाएंगे और सी से ए जाएंगे। में पुनः किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ का द्वितीय नियम हम फिर से यूज करने जा रहे हैं। अब जैसा चलने की प्रक्रिया बताई गई है, ए से डी की ओर जा रहा है, अगर हम देखें धारा भी ए से डी की ओर जा रही है, मतलब निश्चित तौर पे धारा I3 और Q का गुणनफल पॉजिटिव होगा, तो I3 इंटू क्यू। उसके बाद हम आ रहे हैं D से C और धारा देखें I4, तो C से D, धारा की दिशा चेंज हो गई है, मतलब माइनस I4 इंटू एस, माइनस I4 इंटू एस। अब आगे बढ़ते हैं, C से A की ओर वापस आएंगे तो फिर से धारा की दिशा IG इंटू जी इंटू विपरीत होने के कारण माइनस, माइनस IG इंटू जी विच इज इक्वल टू 0। इसमें भी, इस बंद परिपथ में भी किसी प्रकार का कोई विद्युत वाहक बल उपस्थित नहीं है, तो उस स्थिति में विद्युत वाहक बल का जो आंत कॉलम रहेगा वो खाली रहेगा, वो 0 रहेगा। पुनः हमको ये पता है कि IG इज इक्वल टू 0, तो इसका सीधा मीनिंग निकल कर आता है I3Q इज इक्वल टू I4S, इक्वेशन नंबर 4। तो समीकरण 3 को 4 से भाग देने पर, हम समीकरण 3 को 4 से भाग देते हैं और समीकरण 3 को जैसे ही 4 से भाग देते हैं तो I1P बटे I3Q विच इज इक्वल टू I2R बटे I4S। अब हमारा समीकरण 1 और 2 से I1 I3 के बराबर है, ये दोनों बराबर है मतलब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। I2 I4 के बराबर है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार डायरेक्टली लिख सकते हैं समीकरण 2 व 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो उस स्थिति में P अपन Q बराबर R अपन S होगा। पर ये कब होगा, कब यूज किया गया है, जब IG इज इक्वल टू 0।